रोकना नहीं है। कोई रोकेगा? कोई रोकना चाहेगा? कभी भी रोक के नहीं रखना है। हालेलुया। उसको हालेलुया पवित्र आत्मा के कार्य को और पवित्र आत्मा में उसमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना है। हालेलुया। एक व्यक्ति गिर क्यों जाता है और वो कमजोर क्यों हो जाता है, उसका ये भी एक कारण है। यदि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना चले। किसकी अगुवाई में हरदम चलना है हमें? पवित्र आत्मा के अगुवाई में हमेशा। हालेलुया। चाहे दिन हो या रात हो। एक वचन निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसकी ओर से पवित्र आत्मा निकला? परमेश्वर के अंदर से कौन निकला? पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो त्रिएक परमेश्वर है। मतलब उसको हम इस प्रकार से बोलते हैं, परमेश्वर है और परमेश्वर के अंदर में पवित्र आत्मा है और यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु मसीह है तो यीशु मसीह के अंदर में परमेश्वर है और पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा के अंदर में यीशु मसीह है और परमेश्वर है। हालेलुया। मतलब तीनों एक है, अलग अलग नहीं। हालेलुया। तीनों का कार्य अलग है। आमीन। तो वो सत्य का आत्मा है। सुबह हो या शाम, किसकी अगुवाई में चलना है? हालेलुया। कौन कौन चलेंगे? हाथ उठाएंगे। आमीन। पक्का चलेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। पवित्र आत्मा नहीं छोड़ता है। एक मनुष्य भी पवित्र आत्मा को छोड़ता है। समझ नहीं लोग क्या बोलते हैं, अरे पवित्र आत्मा को छोड़ दिए। नहीं, पवित्र आत्मा नहीं छोड़ते, मनुष्य पवित्र आत्मा को छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है? वो अपने कार्य के लिए। अब से कोई आत्मिक स्तर में लो होगा? नहीं। सुनने में भी नहीं आना चाहिए। सुनने में आया तो फिर फोन करेंगे भैया को। सुनने में आए तो क्या बोलेंगे? उसको बार बार चार्जिंग करना पड़ता है। उसका बैटरी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। उसको क्या जरूरत है? चार्ज। हालेलुया। मैं तो ऐसा समझता हूँ एक व्यक्ति को क्या बन जाना चाहिए? एक आसान शब्द में बोले तो ट्रांसफार्मर बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? ट्रांसफार्मर। तो अच्छा है। तब वायर फिर कनेक्ट होकर पावर मिल जाएगा दूसरे को। हालेलुया। है ना? जिस प्रकार से पावर बैंक होता है, पावर बैंक क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि उसमें चार्ज रहे, जो पावर बैंक में रहे वो चार्ज जो है दूसरे में काम आए। हालेलुया। एक परमेश्वर के जन को सामर्थ से भरना चाहिए ताकि वो सामर्थ जो है पवित्र आत्मा का कार्य औरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। उसके लिए सब बातों के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। यदि हम बोलते हैं नहीं है, बोलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं और अपनी बात को क्या देते हैं? महत्व देते हैं। टाइम निकालना पड़ता है। हालेलुया। तो इसलिए संगति करना पड़ता है।
संगति में बना रहना अति आवश्यक है हर एक का। बीच बीच में क्या होना चाहिए? उपवास प्रार्थना, हालेलुया, नो ईटिंग, हालेलुया, फूड नो ईटिंग, राइस नो ईटिंग, हालेलुया, उपवास, आमीन, ओनली वन वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया, परमेश्वर के वचन को ही खाना। उपवास प्रार्थना में हम क्या खाते हैं? केवल एक ही वो है परमेश्वर का जीवित वचन, हालेलुया, परमेश्वर का जीवित वचन, उसी को हम अपने अंदर में लेते हैं, हालेलुया। और यही क्या कर देता है? बलवंत करता है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आमीन। कर सकते हैं? पक्का? फिर अब मैं पूछूंगा कौन कौन बीमार है? किसी को बीमारी है? नहीं होना चाहिए, है ना? गर्मी तो लग रहा है, हालेलुया। लेकिन हम एक ऐसे जगह से आए हुए हैं, हालेलुया, जहाँ का लाइट कभी खत्म होने वाला नहीं है, आमीन। वहाँ का कभी भी पावर ऑफ होने वाला नहीं है। क्या वहाँ रहेंगे? यस। तो अभी क्या करना है? तैयारी करना है। पवित्र आत्मा के कार्य को, उसके अगुवाई को क्या देना है? महत्व देना है और उसमें चल देना है, हालेलुया। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, मैं क्यों पवित्र आत्मा की वाणी को या उसके अगुवाई को मैं क्यों नहीं पाता हूँ? और वचन यदि हम खोलेंगे तो मांगने वाले को क्यों ना देगा, ऐसा लिखा हुआ है, और कलीसिया के लिए दे दिया है, हालेलुया। बात इतना है, बच्चे के समान बन जाना है, हालेलुया। छोटा बच्चा कभी कभी कैसा रहता है पता है? कोई नहीं मिला तो अकेला ही वो खेलना चालू कर देता है, कुछ कुछ पकड़ेगा, कुछ कुछ बनाएगा और वो खेलना क्या कर देता है? चालू कर देता है। और वो अपने वो बात भी करते रहेगा, हाँ ये ठीक है, नहीं नहीं ये थोड़ा से अच्छा नहीं बना, इसको मैं थोड़ा और अच्छा करता हूँ, तो अपने आप से वो बोलते रहे, हाँ इसको पकड़ के रखो ना, ऐसा होता है, समझ रहे हैं? हमें विश्वास होना चाहिए, हाँ पवित्र आत्मा की अगुवाई है, हाँ पवित्र आत्मा, हालेलुया। और जिसे विश्वास है उसके लिए सब कुछ है, हालेलुया। विश्वास करने वालों को बड़ा प्रतिफल मिलेगा। धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, हालेलुया। आप अपने आप को कमरे में रखिए, अकेला है तो, और फिर पवित्र आत्मा से बातचीत करना चालू करिए। पवित्र आत्मा आप मेरे लिए हो, मैं आपकी अगुवाई में चलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा कुछ तो आज प्रकट करो जिसमें मुझे करना है, या जिसे मैं नहीं जानता हूँ, नहीं जानती हूँ, हालेलुया। डेफिनेटली पवित्र आत्मा करेगा, पक्का करेगा। बात यह है कि बोलते नहीं है, सही है बोल रहा हूँ ना? सब लोग बोलते नहीं है, बोलना जरूरी है, हालेलुया। पक्का फिर प्रभु देगा, वो मांगने वाले को देता है। मांगोगे तो तुम्हें मिला जाएगा, और मिलेगा, मिल जाएगा, हालेलुया। जो भी, और जिस दिन पवित्र आत्मा का आवाज सुनेंगे, वाणी सुनेंगे, आपको स्वतंत्र लगेगा, हालेलुया। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मर जाओ, ऐसा नहीं लगेगा। पवित्र आत्मा के सुनना है। जब भी कुछ भी आपको चोट लगता है, कुछ भी दुखी होता है, आप पवित्र आत्मा को पुकारे, पवित्र आत्मा को बोले कि पवित्र आत्मा आप मेरे सहायक हो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ प्रभु। आप उसको बोले, प्रभु बोले, हालेलुया। प्रभु बोले उसको, और वो प्रभु यीशु अवश्य सहायता करेगा, हालेलुया। आप बोले कि प्रभु आज मैं बहुत दुखी हूँ, इस बात को लेकर दुखी हूँ, प्रभु आप मुझे शांत कर दीजिए, हालेलुया। पक्का प्रभु आपको शांत कर देगा, हालेलुया, आमीन। बच्चे के समान बन जाना है प्रभु की हुजूरी में। बच्चा का मन करता है अभी खेलना है, मतलब खेलना है, 10 बजे रात है फिर भी क्या हुआ, मुझे खेलने का मन है, मतलब खेलना है, उसका ऐसा रहता है। एक बच्चे के समान बन जाइए, बच्चा के समान बनेंगे तो सही अगुवाई में चलेंगे, हालेलुया। वो वचन अलग है, उसका मतलब अलग है, ठीक है। मैं काम पर से बोल रहा हूँ,
जब तक एक बालक के समान ना बनोगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और तुम्हें तो बड़े हो जाना चाहिए था, ये तुम बालक हो, वो अलग है, उसका मतलब अलग है। वो उसका मतलब ये है आत्मिक क्षेत्र में बड़े नहीं होना है, आत्मिक क्षेत्र में क्या होना है, बड़ा होना है, उसका मतलब था। मतलब लो हो तो लो में ना रहो, फुल में चार्ज में आ जाओ। हालेलुया, वो उसका मतलब है। तो आप और हम कभी हार नहीं सकते। हालेलुया, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत कौन दिया है, शक्ति कौन दिया है ना? रघु पास्टर हिम्मत नहीं दे सकते। हालेलुया, जो भी है वो वचन से है। हालेलुया, अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो परमेश्वर का वचन है, वही इनसाइड है। हालेलुया, वही प्रेजेंट में है, वही फ्यूचर के लिए है। हालेलुया, और वही मार्गदर्शन में क्या करेगा, लेकर जाएगा। आमीन, आमीन। आप तो मुस्कुरा दो जी, गंभीर मत रहिए। हालेलुया, आनंदित रहिए, है ना? आनंदित रहेंगे तो अच्छा है, प्रभु की संगति में मगन रहिए। और आज कुछ आप अपने प्रेयर के टाइम पर आज बोलिए प्रभु से, प्रभु आज तो कुछ मुझे प्रकट करो, या कुछ बताओ प्रभु की जिसे मुझे करना चाहिए, जिसको मैं नहीं कर रही हूँ, या उस बात की कमी है, आप प्रकट कीजिए। आपको प्रकट करके प्रभु अवश्य दिखाएगा। आमीन, हालेलुया। बार बार बोलता हूँ वो गवाही को, लेकिन मुझे याद आ जाता है, क्योंकि दिल और दिमाग में वो गवाही बड़ी गवाही है ना? मल्दा की एक छोटी बच्ची है, हाँ, इसके समान होगी, है ना? शायद इससे भी थोड़ा छोटी होगी, है ना? वो बहुत बार तो वो कलीसिया नहीं आ पाई है। अपने घर में देखा जाए, वो उसके घर में तो उसका भाई तो बहुत कमाए हैं, उसके बाद उस हाँ वो भी कमाए, छोटी बच्ची दोनों रहते थे, और बाकी लोग जो है काम करने के लिए वो लोग दूसरे राज्य गए थे। वो लोग हर दिन प्रार्थना करते थे, वो एक मन होके, उसका पिता और उसकी बेटी दोनों लोग घुटने में रह के क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। और वो छोटी लड़की अपने पिता के लिए वो क्या करती थी, प्रार्थना करती थी, उसके ऊपर में हाथ रख के प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे पिताजी को क्या करो, आप अच्छा रखोगे। छोटी बच्ची अपने पिताजी के लिए क्या करती थी, प्रार्थना करती थी। और वे लोग बढ़ते गए, फिर क्या वो चालू हो गया, उनके घर में मिरेकल मनी चालू हो गया। उससे पहले हुआ था, ये एक बार हुआ था, और फिर ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, फिर मिरेकल मनी चालू हो गया। 100 का नोट, 50 का नोट, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, एक बार 400 आ गया था, एक बार 1500 आ गया था। अभी तक मिरेकल मनी वो छोटी बच्ची के लिए प्रभु कर रहा है, बाकी के लिए बीच बीच में हुआ, क्योंकि बड़े लोगों का दिमाग घूम जाता है ना, कैसे आया होगा, क्यों आया होगा। मुझे फोन करके बोलते हैं, मैं उनको समझाता हूँ एक एक बात को, सब कुछ प्रभु के द्वारा है ना? उनको बताया था कि प्रभु के द्वारा है। वो प्रार्थना की, वो छोटी बच्ची, हालेलुया, तो परमेश्वर प्रकट किया। स्वर्गदूत को सबसे पहले वो देखी, स्वर्गदूत को वो देखी कि स्वर्गदूत आया हुआ है। और वो फिर स्वप्न में देखी, तो स्वप्न में स्वर्गदूत बातचीत किया, बोली। हालेलुया, छोटी लड़की का देखिए हिम्मत, देखिए छोटा पैकेज क्या बोलते हैं, बड़ा धमाका बोलते हैं। आत्मा को नहीं बुझाते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में पूरा पूरा चलते हैं। हालेलुया, है ना? नामान कोढ़ी को किसने बताया, छोटी बच्ची ने। छोटा पैकेज बड़ा धमाका। नामान कोढ़ी और कोढ़ क्या हो गया, साफ हो गया। हालेलुया। उधर हम पढ़ते हैं राजाओं की पुस्तक में, तो वो बच्ची को प्रभु बात करता है कि आज वहां पर गड्ढा खोद, तो वहां पर सिक्का मिलेगा, तो वहां पर वो खोदती है और सिक्का मिलता है। वो अंडा सब्जी खाई थी, ग्रुप में वो भेजी थी, तो अंडा में भी उसको रुपए मिला। खीर खा रही थी, खीर में भी रुपए। सब्जी खाती है तो सब्जी में रुपए निकलता है।
उसका कपड़ा है तो कपड़े में रुपए निकलता है, पानी में भी उसको सिक्का मिल जाता है। प्रभु उसके लिए कर रहा है, अभी तक बंद नहीं है, नहीं हुआ है, और मेरा विश्वास है कभी बंद ना हो। हालेलुया। ऐसे बढ़ना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है अच्छी अच्छी गवाही। हालेलुया। जो अच्छा गवाही रहता है ना वो इधर छप जा रहता है। हालेलुया। उसका पिताजी का तो रिकॉर्ड किए थे गवाही, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्रयास रहेगा जल्द से जल्द रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि छोटी बच्ची को थोड़ा उसको थोड़ा बोलने में वो लगता है कि सब कुछ बोल कैसे टाइप से बोलूँ ऐसे टाइप से, लेकिन वो बच्ची पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्या है, चल रही है। हालेलुया। उसका प्रार्थना कभी भी बंद नहीं है, वो हर दिन प्रार्थना करती है। हालेलुया। और फिर एक बार फिर और हुआ कि स्वर्गदूत फिर उनके घर में आए, वो अपने आंख से देखे। हालेलुया। तो स्वर्गदूत को भी आमने सामने क्या होना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। हालेलुया। ऐसा बड़ा बड़ा सोच रखने की आवश्यकता है। आमीन। तो बड़े लोगों को कितना करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए ना। 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, हमें ज्यादा करना चाहिए। हालेलुया। सोच से बढ़कर। और प्रभु उनको ऐसा भी बताया है कि और बहुत कुछ है, और भी रुपए है। हालेलुया। प्रभु अद्भुत कर देता है। सोच से बढ़कर यदि हम उसकी अगुवाई में चलते हैं तो वो करता है। आमीन। कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर उनके लिए सोच से बढ़कर करेगा। आमीन। पक्का है, जरूर करेगा, चालू कर दिया है। आमीन। ठीक है, प्रभु सबको आशीष दे।